बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं दुनिया की कैसे सेवा करूं, आप मुझे समझा दें। और कहते हैं बुद्ध ने आंख बंद कर ली और उनकी आंख में से एक आंसू टपका। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि बुद्ध रोए। वह आदमी भी घबरा गया कि मैंने कुछ ऐसी बात तो नहीं कह दी कि उन्हें चोट लगी हो, कि मैं उनके फूल जैसे कोमल हृदय को कोई आघात तो नहीं पहुंचा दिया। ऐसा मैंने कुछ कहा तो नहीं। वह तो सोचकर ही आया था कि बुद्ध बड़े प्रसन्न होंगे जब सुनेंगे कि मैं अपना सारा जीवन मनुष्य जाति की सेवा में लगाना चाहता हूँ। और ये क्या हुआ कि बुद्ध की आंख से आंसू टपका। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद भी विहल हो गया और भी भिक्षु विवल हो गए। उन्होंने कहा, तुमने कहा क्या आखिर? उस आदमी ने कहा, मैंने कुछ ऐसी बात नहीं कही, इतना ही कहा है। बुद्ध से पूछा उन्होंने कि क्या हुआ, आपकी आंख में आंसू? उन्होंने कहा, मैं इस आदमी के लिए रोया, इसने अभी अपनी ही सेवा नहीं की और ये सारी दुनिया की सेवा करने चला। इसने अभी अपने को ही नहीं जाना। ये आदमी महादुख में है। ये अपने दुख से बचने के लिए दूसरों की सेवा करने में उलझना चाहता है। ये इसका बचाव है, इसलिए मैं रोता हूँ। इसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है, इसकी करुणा आत्म पलायन है, इसलिए मैं रोता हूँ। जागे हुए व्यक्ति का एक ही दुख है, वह यह है कि वह लाख कोशिश करता है, उसके बावजूद भी मुश्किल से कोई एक आध आदमी ही जागता है। ज़्यादातर तो जाग कर फिर सो जाते हैं, फिर से चद्दर ओढ़ लेते हैं। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, जहां श्रवण मात्र से भीतरी रूपांतरण की यात्रा पर आप निकलते हैं। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। सेवा के नाम पर हम क्या क्या नहीं करते, मगर यदि आप गौर करोगे तो ये सिर्फ हमारे कर्ता के भाव को ही मजबूत करता है। समस्त धर्मों का जो अंतिम निचोड़ है वह है ऐसी घड़ियों को पा लेना जब ना तो आप कर्ता हुए ना भोक्ता, जब आप बस दृष्टा रह गए। होने में भोक्ता की तरंग उठी कि चूक गए, कर्ता की तरंग उठी कि चूक गए। होने में कोई तरंग ना उठी, बहने लगा रस, रसो वैसा। वही आनंद की धार, वही अमृत की धार उपलब्ध हुई। फिर आप समाधि को उपलब्ध हो गए, फिर मंजिल आ गई, फिर कहीं ना जाना है, ना ही कुछ पाने को शेष रह जाता है। हम ही थे क्या जुस्तजू का हासिल, हम ही थे क्या जुस्तजू का हासिल, हम ही थे क्या अपनी मंजिल। वहीं पर आकर ठहर गया दिल, चले थे जिस राह गुजर से पहले। तुम ही हो मंजिल, तुम ही हो मार्ग, तुम ही हो खोजने वाले, तुम ही हो खोज, तुम ही हो खोजा जाने वाला सत्य। वस्तुतः आना अपने पर ही है। कितना बड़ा चक्कर लगा कर आते हो ये आपकी मर्जी है। यंत्र तंत्र मंत्र से होकर बड़ा चक्कर है, जबकि परमात्मा द्वार पर खड़ा है, सीधे आप जा सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा तो है स्वयं को जान लेना, मैं कौन हूँ। विडंबना यह है कि स्वयं को जाने बिना ही हम सारा जीवन यूं ही जिए जाते हैं। हाथ कुछ भी नहीं लगता, समझाते हैं दूसरों को, बन जाते हैं गुरु, मगर शिष्य कभी हुए ही नहीं। जीते हैं ऐसे कि कभी मरेंगे नहीं, और मरते वक्त ख्याल आता है कि हम जिए ही नहीं। कभी दौड़ हमारी चलती है धन के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी वाहवाही के पीछे, भागे फिरते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। यहीं स्वयं को जान लेते, और जानने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ठहर जाते। इसलिए मेरा सूत्र है, ना भागो ना भोगो, सिर्फ जागो। जीना तो सिर्फ उस चंद लोगों का हुआ जिन्होंने स्वयं को जाना, बाकी तो मेरी नज़र में जी ही रहे हैं, सिर्फ यूं ही जी रहे हैं। जीने में भी फर्क होता है, और जो स्वयं को जान लेता है, जो स्वयं का अनुभव कर लेता है, यदि कोई उससे पूछे कि जीवन की सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, कौन सा ऐसा पुण्य कृत्य, जो वो कहेगा कि स्वयं को जान लो, बस यही काफ़ी है। स्वयं को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। मत समझाने लग जाना किसी को यंत्र तंत्र मंत्र के बहाने, जब तक आप स्वयं को नहीं जानते। और जब तक स्वयं को नहीं जाना, तब तक मन उदास रहेगा। मन का काम ही है
भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं में रहना। यदि आप उदास हैं तो समझ लेना आप मन की कल्पनाओं में ही उलझे हुए हो। एक कविता अनीता अग्रवाल की, जाने क्यों मन में आज उदासी है, भीतर भी अलग खामोशी है, मन अंदर अंदर तड़फ रहा, सांसों को जैसे जकड़ रहा, आतुर है लब कुछ कहने को पर शब्द नहीं कुछ सूझ रहे, अंदर अंदर कुछ कसक रहा, कुछ सिसक रहा, कुछ मचल रहा, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने पर मन विचलित न समझ रहा, मिनट पहले हैं थे वो पर कुछ पल में वह थे हो गए। कन्फ्यूशियस की बड़ी प्राचीन कथा है कि कन्फ्यूशियस एक गांव से गुजरता था और उसने एक स्त्री को एक कब्र पर पंखा करते देखा। बड़ा हैरान हुआ। उसको कहते हैं प्रेम। पति तो मर गया, कब्र तो पंखा कर रही है। उसने पूछा कि देवी, सुना है मैंने पुराणों में कि ऐसी देवियां हुई, लेकिन अब होती है ऐसा सोचता नहीं हूँ, लेकिन धन्य तेरे दर्शन हुए, चरण छू लेने दे। उसने कहा रुको, पहले पूछ तो लो क्यों पंखा हिला रही है, क्यों हिला रही है। कन्फ्यूशियस ने पूछा। उसने कहा कि जब मेरा पति मरा तो उसने कहा कि देख, विवाह तो तू करेगी ही, लेकिन जब तक मेरी कब्र ना सूख जाए मत करना। पंखा इसलिए हिला रही हूँ, कब्र को सुखा रही हूँ। गीली कब्र। अब पति को वचन दे दिया। सबसे बड़ी सेवा मेरी समझ में तो कर्ता भाव को छोड़ देना। मेरे करने से कुछ हो रहा है, ये भ्रांति से मुक्त हो जाना। पत्नी को छोड़ने से कुछ ना होगा, बच्चों को छोड़ने से कुछ ना होगा, धन को छोड़ने से कुछ ना होगा, कामकाज को छोड़ने से कुछ ना होगा। मेरे करने से कुछ हो रहा है, इस भाव को छोड़ देने से सब कुछ हो जाएगा। कर्ता तो एकमात्र परमात्मा ही है। दफ्तर भी जाओ, दुकान भी जाओ, काम भी करो, कर्ता परमात्मा को बना दो। तुम कर्ता ना रहो। तुम कहो जो लीला तुझे दिखानी, जो अभिनय तूने दे दिया, जिस नाटक में पात्र बना दिया, पूरा कर देंगे। राम मत बनो, रामलीला के राम ही रहो। मंच पर जो खेलने को कहा गया है उसे पूरा कर दो, उसे परिपूर्ण हृदय से पूरा कर दो, लेकिन कर्ता की तरह नहीं। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं के भीतर शून्य हो जाना। अध्यात्म के ऋषियों ने इसे कहा है शून्यकारा। सबसे बड़ी सेवा है निर्विकार रहना। आप सिनेमा घर में हों, वैश्यालय में हों, शराब घर में हों, मगर भीतर विकार ना हो। सबसे बड़ी सेवा है निरामय रहना, जीवन की किसी भी परिस्थिति में दुख रहित रहना। और ये सब गुण प्राप्त हो जाते हैं जब आप कर्ता और भोक्ता से मुक्त होकर दृष्टा भाव में स्थापित हो जाते हैं, देखने वाले हो जाते हैं। अलग अलग साधने की जरूरत नहीं, सिर्फ दृष्टा को साधो और बड़ा आसान है इस अनुभव से गुजरना। कुछ देर के लिए मौन बैठना शुरू करते हैं। सुबह का पहला घंटा अपने साथ हो जाएं और कुछ ही समय में भीतर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। सेवा के विषय पर मुझे सेवा का मौका देने के लिए और मेरी बातों को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका अनुग्रहित हूँ। जुड़े रहें मेरे साथ और भी दिलचस्प विषयों पर हम बात करेंगे, क्योंकि दिए को जलाने के लिए जलते हुए दिए के पास आ जाना काफी है।